तो पिछले पार्ट में हमने देखा था गोडजिला और उसके साथियों के ऊपर डेड ट्री मेंटिस ने हमला कर दिया और बड़ी ही मुश्किल से गोडजिला उन मेंटिस के अटैक से बच रहा था और गोडजिला को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। तो इसीलिए गोडजिला ने भी उन मेंटिस के ऊपर अब अटैक कर दिया था और उन्हें अपने जॉ से बाइट कर रहा था और अब गोडजिला ने उस मेंटिस को खाना शुरू कर दिया था, जिससे कि अब उस मेंटिस को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रहा है। और तभी अचानक जमीन पर कुछ बुलबुले उठते हैं और एक जीप बाहर निकलता है जो कि सीधा गोडजिला और मेंटिस के तरफ जा रहा है और डायरेक्ट वह जीप उस मेंटिस को पकड़ लेता है। फिर उसके बाद हमें एक बहुत बड़ा मेंढक दिखाया जाता है जो कि म्यूटेंट मार्स टोड है, जिसकी लंबाई 20 मीटर और यह दलदल में अपने शिकार का इंतजार करता है। और जैसे ही यह बड़ा सा टोड उस मेंटिस को अपना तरफ खींचता है तो गोडजिला वहां से कूदकर भाग जाता है और वहीं पर यह लड़की भी आ जाती है और गोडजिला को पकड़ लेती है, जिससे कि गोडजिला बच जाता है। और गोडजिला कहता है कि तुम वहीं पर रुक जाओ। यह जो टोड है वह हिलते हुए चीज को नोटिस करता है और उसी पर हमला करता है और इसी तरह से यह टोड अपना शिकार करता है। और यह टोड अब चेक कर रहा है कि अभी भी कोई उसका शिकार बचा है या फिर नहीं। और गोडजिला कहता है कि जब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे तो उसको हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। और तभी यह मेंढक अपने मुंह से एक अटैक तैयार करता है और उसे डायरेक्ट एक पेड़ को हिट करता है, जिससे कि वह पेड़ टूट जाता है और भेड़िया वहां से नीचे गिरने लगता है और उसे टोड अपने जीभ से पकड़ लेता है और बड़ी ही तेजी से अपने मुंह में ले जाने का कोशिश करता है। और भेड़िया एक बेल को पकड़ लेता है और वहां पर रुक जाता है। टोड के लिए थोड़ा सा मुश्किल है उसे खींच पाना और तभी वहां पर गोडजिला और लड़की आ जाती है भेड़िया को बचाने के लिए। और गोडजिला कहता है कि तुम अपना तलवार मेरी तरफ फेंको और भेड़िया भी वैसा ही करता है, तलवार को गोडजिला की तरफ फेंक देता है। पर लेकिन गोडजिला बहुत ही ज्यादा नूब, जिससे कि वह तलवार को नहीं पकड़ पाता। और यह देखने के बाद भेड़िया को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसे गाली देता है, जिसकी वजह से उसका जबड़ा उस बेल से छूट जाता है और अब वह डायरेक्ट टोड के मुंह में जाने लगता है। और तभी गोडजिला उस मेंटिस के पैर को पकड़ लेता है और उसी से मेंढक के जीभ पर अटैक कर देता है, जिससे कि उस टोड के जीभ के 2 टुकड़े हो जाते हैं और भेड़िया आजाद हो जाता है। और बड़े ही तेजी के साथ भेड़िया उस टोड पर अटैक कर देता है और उस टोड को वहीं पे रेस्ट इन पीस कर देता है। और इससे हमें यह पता चलता है कि सच में जो भेड़िया है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और वहीं पर इस बड़े से टोड का गेम ओवर हो जाता है और वहाँ पर गोडजिला और लड़कियां जाते हैं और गोडजिला कहता है कि सच में ब्रदर भेड़िए तुम बहुत ही ज्यादा औसम हो। वहीं पर यह भेड़िया पूछता है तो बताओ जो मेरा तलवार है वो कहाँ है, जिसके जवाब में गोडजिला कहता है कि मुझे माफ कर देना, जो भी मेरा निशाना है थोड़ा सा कमजोर है, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक नया तलवार दे दूंगा एक दिन। और जो लड़की है वो कहती है कि ब्रदर भेड़िए तुम्हारा तलवार वहाँ पर है। और वह लोग देखते हैं जो तलवार है वो अभी भी एक डाल पर अटका पड़ा हुआ है। और यह देखने के बाद जो भेड़िया है वो तो बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि वह उस तलवार को शायद अपने बेटे जैसा समझता है। पर लेकिन इसके बाद जो भेड़िया है वह कहता है जो भी डोडो बर्ड्स थे वो तो खत्म हो गई हैं, अब इसके बाद हम क्या करेंगे इस दलदल को पार करने के लिए। तो गोडजिला कहता है कि ज्यादा टेंशन मत लो, मेरे पास एक तरीका है, हम यहाँ से निकाल लेंगे आराम से। और कुछ देर बाद वो लोग उस दलदल से स्केटिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पर ये भेड़िया अपने मन में सोच रहा है सच में मैं यह सोच नहीं सकता था कि मैं इस दलदल से स्केटिंग करते हुए पार हो सकता हूँ। सच में जो मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस हैं उन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। जो ह्यूमंस हैं वह टूल्स का यूज अच्छे तरह से करते हैं। मुझे भी अब इस लड़के से बहुत कुछ सीखना है। और तभी अचानक सामने से किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है और यह सुनने के बाद इन लोगों को समझ में नहीं आता आखिरकार ये किसका आवाज है। फिर इसके बाद गोडजिला अब किसी ह्यूमन बच्चे की रोने की आवाज सुनता है तो वो कहता है क्या सच में इस दलदल में ह्यूमंस के बच्चे हैं, इसे समझ में नहीं आ रहा। और लड़की भी कहती है कि क्या यहाँ पर ह्यूमन के बच्चे हैं जो कि रो रहे हैं। और भेड़िया भी पूछता है कि यहाँ पर ह्यूमन के बच्चे हो सकते हैं। तो गोडजिला कहता है मुझे भी पता नहीं, शायद ऐसा हो सकता है। और तभी अचानक जो आवाज है वह आना बंद हो जाता है। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा
आखिर क्या हो रहा है। और तभी इनके पीछे एक खतरनाक आंख इन्हीं को देख रहा है और गोडजिला को भी पता चल जाता है कि कोई उन्हें देख रहा है। और तभी उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सेलिमेंडर अटैक कर देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है और सेलिमेंडर अटैक करके इनको खाने वाला होता है। पर लेकिन वहां से गोडजिला और भेड़िया बहुत ही मुश्किल से बच जाते हैं और वहां से भागने लग जाते हैं। इन लोगों को पता है कि यह लोग इस सेलिमेंडर से इस दलदल वाले इलाके में नहीं लड़ सकते, इसलिए अब यह लोग बहुत ही तेजी से यहाँ से भागने लग जाते हैं। पर यह सेलिमेंडर पीछा नहीं छोड़ने वाला। और तभी जो लड़की है वह एक बेल को पकड़ लेती है और ऊपर झूलती है, जिससे कि वह एक बेल में लटक जाती है और ये तीनों इस सेलिमेंडर के अटैक से बच जाते हैं। पर अभी भी यह सेलिमेंडर इनका पीछा नहीं छोड़ने वाला, भले ही अभी कितने भी दूर क्यों ना चले जाएं। और तभी अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ा सेलिमेंडर आ जाता है, जो कि पिछले वाले से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। और यह तीनों डायरेक्ट सेलिमेंडर के मुंह में जाने लगते हैं। और भेड़िया कहता है कि हमें पीछे की तरफ कूदना चाहिए, लेकिन गोडजिला कहता है कि अभी बहुत देर हो चुका है। इस सेलिमेंडर के दांत नहीं है, यह डायरेक्ट हमें निगल लेगा, इसलिए हमें डायरेक्ट इसके पेट में जाना चाहिए। पहले भी मैं एक बड़े पाइथन के पेट में जा चुका हूँ, उसके बाद उसके पेट को फाड़ के बाहर निकल आया और उसके पेट में एसिड होगा। यह लोग अब डायरेक्ट इस सिलेंडर के मुंह में जाने लग जाते हैं। और इस भेड़िए की बात करूं तो ये तो बड़े ही स्टाइलिश तरीके से नीचे जा रहा है, पर गोडजिला और लड़की को परेशानी हो रहा है। पर अभी भी यह भेड़िया बड़े ही आसानी से नीचे जा रहा है। और नीचे आने के बाद भेड़िया कहता है कि इसका पेट बहुत ही ज्यादा खराब है, इस जगह पर एसिड है, लगता है हम तीनों इसके पेट में हैं। और लड़की को बहुत ही ज्यादा डिस्कस स्मेल आ रहा है। और वहीं पर गोडजिला कहता है कि हाँ, यह उसी का पेट है, पर लेकिन इसने हमें खा लिया है। सच में इस दलदल इलाके में ढेर सारे खतरनाक क्रिएचर्स हैं। एक तो वह डेट्रीमेंटिस और जाइंट टोड, वह हम सबको खाना चाहते थे, पर लेकिन मैं अब इस सेलिमेंडर को खाऊंगा। और बड़ी ही तेजी के साथ इस सेलिमेंडर को खाना शुरू कर देता है और इसे ढेर सारा एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलता है और इससे कुछ नए रिवार्ड्स मिलते हैं, जिससे कि गोडजिला अब बड़ी ही तेजी के साथ इसको खाना लग जाता है। और वहीं पर इस लड़की को तो उल्टी लगता है। वो कहती है कि आज सुबह ही तो हमने ब्रेकफास्ट किया था, क्या तुम्हें इतना जल्दी भूख लग जाता है। और भेड़िया कहता है क्या तुम्हारा प्लान यह है कि तुम इस सेलिमेंडर के पेट को खाओगे। ऐसा करना कोई जरूरी नहीं है, बट मैं भी कॉन्फिडेंस हूँ अगर हम इसका पेट को नुकसान पहुँचाए तो यह हमें बाहर निकाल देगा। अब यह सोचते हुए ये लोग तैयार हो जाते हैं अटैक करने के लिए। और वहीं पर गोडजिला कहता है यह जो सेलिमेंडर है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला है, वो हमें बड़े ही आसानी से मार सकता है, इसलिए हम लोग इसके अंदर से फाइट करेंगे और इससे अंदर से हराएंगे। और वहीं पर इस सेलिमेंडर को बाहर बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रहा है और इसके बाद जो छोटा सेलिमेंडर है अब उसे खाने वाला है। और वहीं पर इन तीनों को भी पता चल जाता है कि जो यह बड़ा सेलिमेंडर है वह छोटे से सेलिमेंडर को अब खाने वाला है। पर गोडजिला कहता है अगर उसने उस सेलिमेंडर को निगल लिया तो हमारे लिए जगह नहीं बचेगा, जिससे कि हो सकता है कि हम लोग मारे जाएं। पर भेड़िया कहता है तुम्हें टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, मैं इस सेलिमेंडर के पेट को ही काट देता हूँ। और यह डायरेक्ट इस सेलिमेंडर के पेट को काट देता है और भेड़िया इस सेलिमेंडर के 2 टुकड़े कर देता है। फिर इसके बाद अभी सब उसके पेट से बाहर आ जाते हैं और यह लड़की तो बहुत ही ज्यादा खुश है। पर लेकिन जो गोडजिला है इसका पेट अभी भी नहीं भरा है, यह अभी भी सेलिमेंडर को खाए जा रहा है और कहता है कि इस सेलिमेंडर का मीट बहुत ही ज्यादा फ्रेश है और डिलीशियस, यह बिना आग में भुने हुए भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। और भेड़िया कहता है मुझे पता नहीं है कि यहाँ आसपास और कोई सेलिमेंडर तो नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से जाना चाहिए। और अब यह लोग फिर से अपना सफर शुरू कर देते हैं और जब यह लोग आगे जाते हैं तो वहाँ पर ढेर सारे पेड़ के जड़ होते हैं। यह दलदल ऑफ बोन्स का इलाका है और तभी वहाँ पर कुछ धुआं आने लग जाता है, जिससे कि आगे देख पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और अब यह तीनों उस धुएं में सांस लेते हैं तो इन्हें बहुत ही ज्यादा अजीब सा महसूस होता है। और तभी गोडजिला को कुछ फील होता है और इन तीनों को थोड़ा कमजोरी महसूस होने लगता है। और गोडजिला कहता है कहीं यह धुआं जहरीला तो नहीं। और तभी इनके सामने एक अजीब सा फूल आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है और यह अपने अंदर से जहरीला गैस निकाल रहा है।
और यह देखने के बाद गॉडजिला सबको बता देता है कि इस फूल से जहरीला गैस निकल रहा है। और तभी गॉडजिला सिस्टम को बुला लेता है, पर लेकिन जो सिस्टम है उसको परेशानी होता है और गॉडजिला सिस्टम से पूछ रहा है, क्या तुम्हारे पास गैस मास्क है? तो सिस्टम कहता है कि मेरे पास गैस मास्क नहीं है। अगर आपको गैस मास्क की ज़रूरत है तो आपको ढेर सारे इवोल्यूशन पॉइंट्स देने पड़ेंगे। सच में यह जो सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा मतलबी है, पर लेकिन गॉडजिला गैस मास्क लेने से अब साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं नहीं जानता था कि तुम ऐसे मूवमेंट में भी इवोल्यूशन पॉइंट्स मांगोगे। इससे अच्छा मैं अपने कपड़े से ही काम चला लूँगा। और गॉडजिला अपना कपड़ा फाड़ के इन दोनों को भी देता है और कहता है कि इस जगह पर पानी नहीं है, इसलिए तुम इस कपड़े में अपना यूरिन मिला लो। भेड़िया कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? पर गॉडजिला कहता है, यहाँ पर पानी नहीं है, इसलिए हमें अपना पेशाब मिलाना पड़ेगा और ये कपड़ा गीला हो जाएगा और इसे हमें अपने नाक और मुंह में कवर करना पड़ेगा, जिससे कि हम इस जहरीले गैस से बच पाएंगे, नहीं तो हम और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। वहीं पर अब यह दोनों उस कपड़े में अपना पेशाब मिलाते हैं, पर लेकिन जो ये लड़की है ये तो शर्मा रही है। इसको समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये क्या करे। पर गॉडजिला उसको अपना यूरिन किया हुआ कपड़ा देता है, पर लेकिन उसमें से बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रहा है। पर लेकिन अब ये उन कपड़ों को अपने मुंह और नाक में लपेट लेते हैं और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। पर लेकिन वहाँ पर अजीब सा आवाज़ आना शुरू हो जाता है। वहाँ पर एक म्यूटेंट टाइटन बीटल आ जाता है, जिसका लंबाई 5 मीटर और वजन 2 टन होता है। इनका शरीर बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है और यह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और यह तीनों अब चौकन्ने हो जाते हैं। और तभी यह बीटल इन तीनों पर हमला कर देता है, पर लेकिन यह तीनों उसके अटैक से बच जाते हैं और भेड़िया ऊपर की तरफ छलांग लगाकर इस बीटल पर अटैक कर देता है और उससे दूर फेंक देता है और बहुत ही जल्दी उसे मार भी देता है। पर लेकिन वहाँ पर ढेर सारे बीटल्स आ जाते हैं जो कि इन्हीं की तरफ आ रहे हैं और अब यह तीनों वहाँ से भागने लग जाते हैं। और जैसे ही यह लोग आगे जाते हैं तो इन्हें अजीब से पौधे दिखते हैं, पर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं और तभी वहाँ पर एक बीटल आ जाता है और उस बीटल के ऊपर एक पौधा अटैक कर देता है।